हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं द मारुति इंस्टीट्यूट को फाउंडर बात कर रहा हूं और मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है, बहुत सारे स्टूडेंट को करियर की सही गाइडेंस दी है और आज वो एक अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छी लाइफ में सक्सेसफुल हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। तो आज हम वीडियो क्या बना रहे हैं, मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर कभी कभी हमारे दिल में सुसाइड का ख्याल आता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। कौन से लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, क्या ऐसे सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से सुसाइड जैसे ख्याल हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि कैसे हम अपने सुसाइड वाले केस से बाहर निकल सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। मैं अजय सिंह एज अ फाउंडर आज आपको बस इतनी बड़ी समस्याओं से मिनटों में दूर कर दूंगा। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से और जानना चाहते हैं कि हाँ आपको भी डिप्रेशन का शिकार हो, तो आज के बाद आप कभी डिप्रेशन नहीं करेंगे और आज के बाद ऐसा ख्याल कभी नहीं आएगा जो आप अभी सोच रहे होंगे। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत होती है कि एक्चुअल में सुसाइड के सिम्टम कौन कौन से होते हैं, किस किस वजह से सुसाइड के ख्याल आते हैं और क्या क्या ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें सुसाइड करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले है डिप्रेशन और मेंटल। जब हमारी डिप्रेशन की चीज़ें बढ़ जाती है, हम तनाव में फंस जाते हैं, तब हम ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाते हैं। हमारा मेंटल इश्यूज जो होता है वो बहुत हैवी हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को दुखी करने लगते हैं, हम खुशी को भूल जाते हैं और यही डिप्रेशन हमें लोगों से दूर लेके चला जाता है, हमें अपनों से दूर लेके चला जाता है और हम उस समय कोई भी चीज़ ऐसी नहीं सोचते हैं जो हम रियलिटी में उसको मानते हैं। बट डिप्रेशन इतना हैवी होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और इसकी वजह से हमें सुसाइड करने जैसा कदम उठाना पड़ जाता है। बहुत सारे लोग आज के समय में डिप्रेशन में वो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो गोलियाँ खा रहे हैं बिकॉज वो अपने डिप्रेशन एंजाइटी को लेके दूर हो सके। क्योंकि डिप्रेशन आज छोटी छोटी जगह पे है। ऑफिस में टारगेट पूरे नहीं होते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्कूल के बच्चों के एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो वहाँ डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन आज के समय में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है दोस्तों। तो आपको डिप्रेशन में आने के बाद में खुद पे कंट्रोल करना आना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद अपने आप को बेहतर बना सको ऐसे सवाल होना चाहिए और एक माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी वाली चीज़ों में अगर हमने देखा गया है तो वो है इमोशनल दर्द। बहुत सारे लोग इमोशनल दर्द में फंसे रहते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल चीज़ों में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि किसी के पेरेंट्स के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होना, इमोशनल दर्द हो सकता है। किसी को लगता है कि उसके दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हो रहे हैं तो वो इमोशनल दर्द हो सकता है। कोई करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तब इमोशनल दर्द होता है। ये सारी चीज़ें हमारे इमोशनल दर्द में आती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमारे इमोशनल दर्द में आती है जिसकी वजह से हम ऐसा कदम उठाते हैं और हमें लगता है कि हमारे लिए बस अब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अबे हमने बस जाने का सोच लिया है, अब मैं इस दर्द को ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ और लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। आपको भी अगर ये बीमारी है, आप भी इमोशनल दर्द में फंसे हुए हैं, आप भी लोग आपसे दूर हो जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नए दोस्त बनाइए, नए लोग बनाइए, नए लोगों से बात करिए या फिर खुद को ही टाइम दीजिए। क्योंकि इस दुनिया का सबसे अच्छा रूल्स है खुद को टाइम देना, खुद से बात करना। खुद से घंटों तक बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से बेहतर नहीं जानते हो। और इमोशनल दर्द को बाहर निकलने का सबसे सुंदर रास्ता है, मैं जो भी मेरे पास लोग आते हैं मैं कह रहा हूँ आप खुद से बात करो। अपने आप से सवाल पूछो कि मैं क्यों फेल हूँ, अपने आप से सवाल पूछो कि मैं क्यों दर्द में हूँ, अपने आप से सवाल पूछो कि मैं क्यों वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए और क्यों मैं ऐसा हूँ। जब आप क्यों तक पहुँचते हो तो एक्चुअल में आपको अपना रीज़न पता चलता है और आपको दुनिया खूबसूरत लगने लगती है और आप खुद एक दिन बहुत आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड रीज़न है फाइनेंशियल या करियर प्रेशर। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोगों को करियर के इश्यूज होते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज का मतलब है कि आप कमाते 1 रुपया और खर्च 10 रुपये कर रहे हो तो आपके ऊपर लोन बढ़ जाएगा। डेफिनेटली अपने शौक मौज के चक्कर में आप लोन बढ़ा देते हैं, या कभी कभी जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी होती है कि आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए लोन्स के प्रेशर में आ जाते हैं। और बहुत आसान है लोन लेना, पर ज़िंदगी का सबसे घटिया डिसीजन है लोन लेना। लोन तब लो जब पैसा बिजनेस में लग रहा हो। लोन तब मत लो जब लोन आपके घर में, आपके शौक मौज में, आपके शादी में, आपके ऐसी जगह जब पैसा लग रहा है, वो लोन सबसे खराब है। आप सेलिब्रेशन में लोन लेके अगर एंजॉय करोगे तो आपके ऊपर डेप्थ बढ़नी है दोस्तों, आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़नी है। पर अगर आप एंजॉय करने के लिए लोन ले रहे हो, आप
ये देख रहे हो कि यार मैं लोगों को अच्छा दिखा सकूं, मेरा बहुत बढ़िया हो, और लोन लेके आप लोगों को खाना खिलाते हो, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसानों में से एक है। लोन लो बिजनेस पे, लोन लो अपने एसेट्स पे कि यार मेरा बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, इसको लगाने से अगर 10 पैसे कम है या 10 रुपये लगाने से आपकी चीज़ें बढ़िया हो सकती है, आप वहाँ लोन लेके देखो कि वहाँ ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है क्या। वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पर लोगों को दिखाने के लिए अगर लोन ले रहे हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हो, और दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही सुसाइड करते हैं। करियर अच्छा नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है गवर्नमेंट कोचिंग की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए, बहुत सारी चीज़ों में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, बहुत जगह बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में पढ़ने जाते हैं, पर वहाँ पे भी वो हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और उसके बावजूद वो एक कदम उठाते हैं कि सुसाइड। आए दिन हम अखबारों की खबरें सुनते हैं, आए दिन हम स्टूडेंट्स के बारे में सुनते हैं, आए दिन हमें ये पता चलता है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फाइनेंशियल और करियर के बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें, आपके अंदर एक स्किल्स को जनरेट करें। बहुत ऐसे तरीके हम हमारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखाते हैं, अकाउंट सिखाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, सेल्स सिखाते हैं, रिटेल सेल्स सिखाते हैं, उनको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत हिट हो रहे हैं, वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो कमाल का कर रहे हैं, तो स्किल डेवलप हो रही है। बट कोचिंग के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को जीरो कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट्स किसी न किसी कोचिंग संस्थान में फंसे हुए हैं, एक झूठे सपने के चक्कर में कि यार मेरी लाइफ कभी ना कभी अच्छी होगी। जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अपनी स्किल्स को ही अपना फॉर्मूला बनाओ, स्किल्स के ऊपर काम करो, और देखो दुनिया में सारे स्किल्स वाले लोगों को जॉब की नीड है। आज आप आपके शहर में बैंकिंग देख लो, फाइनेंस देख लो, हर जगह अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है। आप ग्रेजुएट है, 12th पास है, आपको जॉब पे लगा देंगे। आपके पास मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए। तो गाइज, फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं आप, छोटी छोटी स्टेप्स उठाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। रिलेशनशिप इशू, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, और उनमें वो धोखा मिल जाता है तो उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। या कभी कभी इनके लिए इनके रिलेशन इतना बड़ा हो जाता है, इतनी चीज़ें हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे